मित्रों नमस्ते, स्वागत है आपका धर्म शिक्षा में। आज हम चर्चा कर रहे हैं छठ महापर्व की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, यह पर्व मुख्यतः बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड तथा भारत के पड़ोसी देश नेपाल में मनाया जाता है। यह बंगाल और असम के भी कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। यह बिहारवासी जहाँ कहीं भी होते हैं वो इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। वैसे तो मित्रों छठ पूजा की बहुत सारी कथाएं हैं, परंतु इसमें से दो कथाएं बहुत ही प्रचलित हैं। पहली कथा छठी मैया की है। एक राजा तथा एक रानी थे। राजा का नाम प्रियव्रत तथा उनकी रानी का नाम मालिनी था। वे बहुत ही सुखी संपन्न और प्रतापी राजा थे, लेकिन उनके साथ एक समस्या थी। वो निसंतान थे, उनके कोई संतान नहीं था, जिसके कारण वो बहुत दुखी रहते थे। राजा ने बहुत सारी पूजा पाठ की, बहुत सारी आराधना भगवानों की आराधना की, लेकिन उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। तो वो निराश होकर महर्षि कश्यप ऋषि के पास पहुँचे। उन्हें अपनी चिंता से अवगत कराया। महर्षि कश्यप ऋषि ने राजा से कहा, राजा एक उपाय है, आपको पुत्रोष्ठी यज्ञ करना होगा। इस यज्ञ के प्रभाव से आपको निश्चित ही एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा ने महर्षि कश्यप की बात मान ली। फिर महर्षि कश्यप ने राजा को पुत्रोष्ठी यज्ञ कराया और यज्ञ के प्रभाव से 9वें महीने में पुत्र का जन्म हुआ। परंतु एक और समस्या खड़ी हुई, वो पुत्र मृत पैदा हुआ। इससे राजा बहुत ज़्यादा दुखी हुआ और उन्होंने आत्महत्या करने की सोची। जब कोई भी प्रभाव काम ना करे तो मनुष्य बहुत ज़्यादा विचलित हो उठता है। उसी तरह राजा भी विचलित हुए और उन्होंने आत्महत्या करने की सोची। उन्हें लगा कि अब कोई उपाय ना रहा शेष, तो अब इस कलंक से अच्छा है कि अपनी जान ही दे दी जाए। तो फिर राजा जैसे ही आत्महत्या करने ही वाले थे, उसी समय वहाँ एक देवी प्रकट हुई। देवी ने कहा, प्रियव्रत मैं षष्ठी देवी हूँ। मेरी पूजा आराधना करने से तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मैं सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हूँ। अतः तुम मेरी पूजा आराधना कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को करो। ध्यान है मित्रों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि। राजा ने देवी छठी मैया की आज्ञा मान ली और पूजा आराधना की। 9वें महीने में राजा को फिर से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसी दिन से छठ पर्व का अनुष्ठान चला आ रहा है और बड़े ही धूमधाम से देश के जिस भी हिस्से में बिहारी या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वो बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही श्रद्धा के साथ इस पर्व को मनाते हैं। इस पर्व में भगवान सूर्य और छठी मैया दोनों की पूजा होती है। इसके बारे में दूसरी कथा ये प्रचलित है कि भगवान राम जब रावण पे विजय करके अयोध्या लौटे तो उनका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक होने के बाद उन्होंने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को माता सीता के साथ सूर्य देव की उपासना की। तब से यह पर्व जनमानस में फैल गया और दिनों दिन इसका प्रभाव बढ़ता ही चला गया। तभी से ये छठ मनाया जा रहा है। दोनों कथाएं इसके लिए प्रचलित है। मित्रों, अगर आपका हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय छठी मैया।